आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज ये बहुत ही भयंकर सवाल है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों तब पूछे जाते थे जब एसएससी डिस्क्रिप्टिव था। तब ऐसे सवाल पूछे जाते थे, हाँ है ना। लेकिन इसको कर लेते हैं क्योंकि सीडीएस वगैरह में आया है, तो एक बार पढ़ो फिर कराता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सीखिएगा सवाल को कैसे करें। सवाल में कह रहा है मेरे भाई, 500 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा, ए, बी और सी में। इस तरीके से बांटा कि ए के हिस्से के 2/5 से 16 ज्यादा, बी के हिस्से के 3/4 से 70 कम, और सी के हिस्से के 3/5 से 4 कम। कहता है जी तीनों आपस में बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट को चेक करो। सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को चेक करो। वापसी करवाते हैं। सी का 3/5 है क्या? हाँ ठीक है। कहता जी ये तीनों ही आपस में बराबर है मेरे बच्चों, हाँ है ना। ऐसा सवाल में कह रहा है। अब देखिए यार, इनको करने का तरीका ये रहता था कि हम इन्हें डिटेल में इक्वल टू के मान लेते थे, फिर सोल्व करते थे। सी इंटू 3/4 5 -4 इक्वल टू के, तो -4 उधर जाएगा, के प्लस 4। तो फिर सी की वैल्यू आती थी के प्लस 4 इंटू 5/3। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, के जो है वो हमने माना हुआ है, के जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा माना हुआ है। तो एटलीस्ट के को ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो कम से कम 3 से कट जाए, है ना। यानी जो वैल्यू यहां ऊपर होगी वो नीचे जाके काटेगी। ऐसे यहां 3 है तो नीचे जाके के को काटेगा, ऐसे यहां 2 है तो नीचे जाके के को काटेगा। तो के की ऐसी वैल्यू मान लिया करो जो इसको, इसको और इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर दे।
इसको एग्जैक्ट डिवाइड भी कर दे। हम के को यूनिट में भी मान सकते हैं, लेकिन वो भी कैलकुलेशन उतनी ही लेके आएगा। तो 2, 3 और 3 कैल्शियम कितना है 6। तो आप मेरे प्यारे बच्चों इसका मान लो 6 के इक्वल। किसके इक्वल मान लो जी मेरे बच्चों? 6 के इक्वल मान लो। अब आ गया ये। अब ध्यान से देखिए, c इंटू 3/5 माइनस 4 इसके इक्वल टू है, तो c इंटू 3/5 किसके इक्वल होगा? तो आप कहेंगे -4 उधर जाएगा प्लस का, तो 6k + 4। तो सर c की वैल्यू आएगी 6k + 4 इंटू 5/3 इंटू 5/3। हाँ है ना? ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल होगी? 6k के। हाँ है ना? तो b इंटू 3/4, ये 70 उधर जाएगा, किसका होगा मेरे भाई? प्लस का, तो 6k + 70। तो b की जो वैल्यू होगी वो होगी जी 6k + 70 इंटू में 4/3 इंटू 4/3। हाँ है ना? ऐसे ये वाली वैल्यू भी मेरे प्यारे बच्चों किसके इक्वल होगी? 6k के। तो a इंटू 2/5, 16 उधर जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 6k - 16। हाँ है ना? तो a की वैल्यू आएगी मेरे भाई क्या? 6k - 16 इंटू में 5/2। एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। पहले इतनी बात को समझो। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ने सोल्व कैसे किया जाए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या किया जाए? इसे गुना करोगे तो 2 को इससे करोगे 3 आएगा, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो a की जो वैल्यू आएगी ना, 2 तिया 6, 5 तिया 15 की 16 को करेंगे 2 8 16 और 5 8 5 40, 15 की -40 आएगी, और 2 8 16 8 5 40। हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू है। ऐसे ही जब आप यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू आएगी, इसको मैं छोटा कर लेता हूं,
ये सब आ गई तो ये बॉर्डर का ध्यान रखना है। बॉर्डर जो है ना, इसके चक्कर में चीजें ठीक से बन नहीं पा रही, ना ही हम इसे छोटा बड़ा कर पा रहे, ना कुछ और कहानी हो पा रही। मारो यार को। देखिए पहले ये सवाल डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता था, अब जरा ध्यान दीजिए। ऐसे यहां से बी की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो बी की वैल्यू होगी 3 दूनी 6, 2 चौक 8 के, और यह आएगा 280/3, है ना। ऐसे मेरे बच्चे सी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 के, और 5 चौक 20/3, है ना मेरे बच्चों। अब आप गौर से देखेंगे तो ये हिस्सा ए का, ये बी का, और ये वाला हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों किसका, सी का। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब जरा ध्यान ध्यान से देखो जी, क्या करा जाए। अब ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, और ये सी का हिस्सा, और हमें सवाल में कह रहा है कि भाई तीनों का जो हिस्सा है वो टोटल किसके बराबर है जी, 500 के। तीनों का टोटल हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों कितने के बराबर है, 500 के। जोड़ोगे तो 15 और 8 23, 23 और 10 33 के। 280/3 जमा 20/3, तो ये हो गया 300/3। 300/3 यानी 100, 100 में 40 गया 60, बराबर 500। तो मेरे प्यारे बच्चों 33 के 60 उधर जाएगा माइनस का, तो आएगा 440। तो 11 थी 33, 11 चौक 44। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से के की वैल्यू आएगी 40/3। यहां से के की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 40/3, है ना। पहले इतना निकालो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जी दोस्तों, आइए समझते हैं आगे भैया। अब सवाल ने आपसे पूछा क्या था, तो आप कहेंगे सर सवाल ने हमसे पूछा था बी का हिस्सा ज्ञात करो। किसका हिस्सा जी, बी का हिस्सा। तो सर बी का हिस्सा निकालना है, तो हमें ये पता चल गया कि के की वैल्यू 40/3 है। अगर के की वैल्यू 40/3 है मेरे बच्चों, तो ये वाला हिस्सा आपका बी का है ना। ये वाला हिस्सा बी का है। 8 के की वैल्यू 40/3 जमा 280/3, 8 चौक 32, 320 जमा 280 हो गया आपका कितना, 3 2 5 600/3। काटेंगे तो ये उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 200। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों बी का जो हिस्सा है वो कितना है, 200। बी का जो हिस्सा है वो कितना है जी, 200। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है जी यहां तक? नहीं। आइए जी। करो मित्र इस सवाल को। ये मच्छर कर रहे हैं फिर से परेशान, कहां था ये? कहीं ना कहीं सतानी अभी भी हो रही है मच्छरों की।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए और बी की इनकम का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 3:2 है। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है मेरे बच्चों वो 3:2 है, 3:2 है। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, इनके खर्च का जो मेरे प्यारे बच्चों अनुपात है वो 4:3 है। इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। कहता जी अगर वे 2,000 रुपए और 900 रुपए बचाते तो उनकी इनकम ज्ञात करिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है, मान लेते हैं जी इसकी इनकम 3x है, इसकी इनकम 2x। सवाल में कह रहा है कि जी ये बचा लेता है 2,000 रुपए और ये बचा लेता है मेरे बच्चे 900 रुपए, है ना। अब अगर मैं डिटेल कराऊं तो मैं कहूंगा यार देखो ए की इनकम है 3x, है ना। अगर ए की इनकम से खर्चा हटा दे तो बचत आ जाएगी, और ए की इनकम में से बचत हटा दे तो खर्चा आ जाएगा। तो इनकम 3x है, खर्चा बचत 2,000 है। तो अगर इनकम में से मेरे बेटा सेविंग हटा देंगे तो आएगा क्या, खर्चा। ऐसे ही बी की इनकम कितनी है जी 2x, खर्चा कितना है जी 3 यूनिट, और बचत कितनी है 900। तो इनकम में से बचत हटा दें तो आएगा खर्चा, और खर्चे का अनुपात है जी 4:3। आए ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे इससे इसे तो 3 से करेंगे 3 × 9x, 3 दूनी 6,000, 4 से करेंगे 8x और 4 × 3600। तो यहां से सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो ये आएगा x और ये आएगा 2400। x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2400 रुपए आ गई। अगर x की वैल्यू 2400 है तो आपसे पूछा a की इनकम बताइए, 24 थी 7200 और 24 दूनी 4800। तो b की इनकम 4800 और a की इनकम 7200। सीधा सीधा आंसर हो गया। ये तो हुआ जी डिटेल। आइए जी, अब आइए मेरे बच्चे दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए और बी की इनकम का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:2, यानी ए की इनकम 3 तो बी की इनकम 2। ये इनकी इनकम का रेशियो है ना। और कह रहा है जी इनके खर्चे का जो अनुपात है वो 4:3 है, 4:3। और मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है इसकी बचत है 2,000 तो इसकी बचत है जी 900 रुपए। आपको याद होगा अभी मैंने इसे डिटेल समझाया तो मैंने कहा कि भाई इसे 3x मान लो, इसे 2x मान लो, या 2,000 घटा दो, बचत हटा दो, या 900 रुपए बचत हटा दो। ये खर्चे का अनुपात आ गया और खर्चे का अनुपात 4/3 है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब देखिए जी ध्यान से, जो मेरे प्यारे बच्चों हम डिटेल में काम करते थे वही काम हम शॉर्ट में भी करेंगे। डिटेल में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इस खर्चे को 3 यूनिट को 2,000 से भी गुना करते थे और 3x से भी गुना करते, यानी इनकम से। यानी इस वाले खर्चे को ध्यान देना, इस वाले खर्चे को इससे भी गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे। तो 3 को 2 से गुना किया मेरे बेटा क्या है 6,000, 3 को 3 से गुना किया क्या है जी 9, पक्का। अब आ जाइए ऐसे ही 4 को, 4 को पूरे से गुना करेंगे तो 4 को 2x से भी करेंगे और 900 से भी। तो 4 को गुना करेंगे जी किससे 2 से भी और 4 को 900 से भी। तो 4 को 2 से किया 8 और 4 को 900 से किया 3600। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहां ए की इनकम 9 यूनिट है और यहां बी की इनकम है 8। तो इनकी इनकम के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, यानी इस तरह कैलकुलेशन का डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट।
जबकि यहां 6000 और 3600 का डिफरेंस आ रहा है 2400। तो बेसिकली 2400 डिफरेंस एक यूनिट की वजह से आ रहा है, मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है, 2400 रुपए। अब पिछले सवाल में भी देखेंगे तो सेम यही कहानी थी, एक्स की वैल्यू 2400 आई। क्यों? क्योंकि 9x एक जगह बना, 8x एक जगह। भाई 3 को 3 से करो 9x और 4 को 2 से किया 8, तो 9 में 60 क्या x, वही बात आई। तो एक यूनिट 2400, तो एक्चुअल में इनकम कितनी थी एक की 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना हुआ, 24 थी 7200, और 2 यूनिट कितनी, 24 दूनी 4800। आए ना? आइए मित्र, करो जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सोटी समझाऊंगा क्योंकि डिटेल का कोई तुकबंदी है नहीं समझाने की। यहां पे कह रहा जी ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो है मेरे भाई 3:4। खर्चे का जो अनुपात है वो है जी 2:3। और कह रहा है सर बचत जो है वो 200 रुपए हर एक के, इसकी भी 200 इसकी भी 200। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है आपने, अब करना ये है कि इसको इधर भी करना है और इधर भी करना है। तो 2 को 4 से किया 8 आया और 2 को 2 से किया 400 आया। इस 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा और 3 को 3 200 से करेंगे 600 आएगा। यानी मेरे बच्चों 9 से 8 के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट और 600 से 400 के बीच का डिफरेंस 200। तो सच मायने में 1 यूनिट 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 200 को। तो 3 यूनिट भैया 600 को रिप्रेजेंट करेगा और 4 यूनिट 2 चौक 800 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इनकी जो इनकम होगी वो 600 और 800 रुपए होगी, 600 और 800 रुपए। पक्का ऑप्शन ए सही हो जाएगा और 0 0 सही करें तो।
करिए जी। यही तो वही सेम सवाल हो गया ना, 3 2 4 3, हाँ 2000 अलग हो गया। करो जी इसको, वहां शायद 1000 और 900 था। करो भैया। देखिए मेरे बच्चों, कहता है ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो मेरे प्यारे बच्चों 3:2, 3:2। और उनके खर्चों का जो अनुपात है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, वो कहता है जी 4:3। और कह रहा है मेरे भाइयों इनकी बचत है 2000 रुपए और 1000 रुपए। आए ना, तरीका सिखा दिए आपको भैया जी। क्या कि भैया इस 4 को इधर भी गुना करो, 2 से तो 8 आएगा, और 4 को इससे गुना करोगे तो 4000 आएगा। 3 को 3 से करोगे 9 आएगा जी, 3 को 2 से करोगे 6000 आएगा। तो 9 और 8 के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, और 6000 और 4000 के बीच का डिफरेंस 2000। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 2000, 1 यूनिट की वैल्यू 2000। अगर 1 यूनिट 2000 है तो 3 यूनिट क्या होगी, 3 दूनी 6000, और 2 यूनिट क्या होगा जी 4। यानी ए की इनकम 6000 तो बी की इनकम 4000। क्या किसी भाई को दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। आइए आगे करिए भैया।
आइए जी मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। कहता है जी इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 5:3, और कहता है जी इनका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है जी 9:5। कह रहा भैया ये क्रम से 2600 रुपए और 1800 रुपए की बचत करते हैं। तो कहता है जी इनकी इनकम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 9 को गुना करें 3 से और 9 को गुना करें 18 से, 9 3 27, और 9 को 18 से करें तो 18 नीम में कितना होता है भाई? 126 नहीं रहे 18 नीम में 162, यानी 16,200। पहाड़े भी याद नहीं है। ऐसे ही 5 से करेंगे तो 5 को 5 से क्या भैया? 25 यूनिट, और 5 को 26 से करोगे 26 बने 13,000। तो मेरे बेटा ये बताइए यहां पे डिफरेंस कितना है? 25 से 27 का 2 यूनिट का, और यहाँ 13,000 से 16,200 का डिफरेंस कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया 3200 का। आप देखेंगे कि सर यहाँ 2 यूनिट का डिफरेंस है 3200 का, तो 2 यूनिट जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है 3200 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1600 रुपए आ गई मेरे भाई। तो 5 यूनिट की वैल्यू 16 5 80 8,000, और 3 यूनिट की वैल्यू 16 थी 4800। है ना? ये आपके आंसर। पक्का मैं तरीके से बताऊं, अदरवाइज तो आप रेशियो देख सकते हैं 5:3, इसका 5:3 है, इसका 5:3 है, इसका किसका 5:3 है, वो आंसर हो गया। है ना भाई? इसका तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 7:8 रेशियो आ गया, इसका 5:8 रेशियो आ गया, इसका 1:4 रेशियो आ गया। तो यानी नेचुरल सी बात थी, पहला ऑप्शन ए था। लेकिन वहां नहीं जाना, अभी इस चीजों को सीखना है। बढ़े जी मित्र, आइए। करिए मेरे बच्चों, प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए बी और सी की इनकम का जो रेशियो है, ए बी और सी की इनकम का जो रेशियो है
वो 3:7:4 है, 3:7:4 है ना। और उनके खर्चों का अनुपात 4:3:5 है, और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 4:3:5, 4:3:5 है। ठीक है जी। कह रहा है ए अपनी इनकम 2400 रुपए में से 300 रुपए बचा लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ए की इनकम कितनी है? आप कहेंगे जी 2400। तो 3 यूनिट है ए की इनकम, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2400 का। कहता है जी 2400 में 300 रुपए बचा ले रहा है, तो भैया 300 बचाएगा 2400 में, तो खर्चा कितना करेगा? 2100 यूनिट, 2100 रुपए। हम ये कह सकते हैं कि जी ए की इनकम 2400 है तो खर्चा हुआ जी 2100 रुपए, है ना। अब देखिए यार 3 यूनिट 2400 तो 1 यूनिट 800, तो 7 यूनिट 800 7 5600, है ना। और 4 यूनिट 4 8 3200, पक्का। अब 4 यूनिट 2100 है तो 1 यूनिट 525, तो 3 यूनिट 525 गुना 3, और 5 यूनिट आ जाएगा 5 5 25 25 5 125 5 2625। तो मेरे भैया आप देखेंगे यहां पे क्या, आप ये देखेंगे कह रहा है सी की बचत बताओ। तो भैया सी कमा कितने रहा है? 3200, खर्च कितने रहा है? 2625। तो भैया 575 रुपए क्या कर देगा ये मेरे भाई? तो 575 रुपए ये बचा लेगा। यही सवाल ने पूछा कि भाई उसकी बचत कितनी है ना। करिए जी, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए कहता जी रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7:4। यार इसको छोटा ही करते हैं, इसमें बात बनेगी नहीं। देखिए जी कह रहा है कि ए बी और सी की इनकम का जो रेशियो है मेरे बच्चों,
मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी की इनकम का जो रेशियो है वो है मेरे बच्चों 3:7:4, 3:7:4, है ना। और कह रहा है जी इनके खर्चे का अनुपात है 4:3:5। ये इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो है। कह रहा है जी इनकी बचत का अनुपात बताइए, सेविंग का रेशियो पूछ रहा है मेरे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां दिक्कत यह है कि यहां कुछ भी दे नहीं रखा कि ए कितना कमा रहा है या बी या सी की किसी की इनकम हो या किसी का खर्चा हो जिसे एक्चुअल निकाल के सोल्व कर ले। तो हमें यह करना क्या होगा, ये मानना पड़ेगा यहां कि भाई ए की इनकम 3x ले लेते हैं, बी की 7x, तो ये 4x। भाई x से गुना कर देंगे तो एक्चुअल यहां x से नहीं होगी, है ना। यहां x से कर देंगे तो 3x कमा रहा है, 4x खर्च करे तो गलत है। यहां कोई और मल्टीपल होगा, जैसे 4y हुआ, यहाँ 3y हुआ, यहाँ 5y हुआ। क्या किसी भाई को कोई संदेह है, कोई दिक्कत है? पक्का? आइए अब आगे ये कह रहा है कि भैया ए की जो इनकम है उसका 14/2/7% भाग वो बचा लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 14:2/7% की जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 1/7। इसका मतलब 1/7 पार्ट वो सेव कर लेता है। तो ए की इनकम कितनी है जी? ए की इनकम हुई भैया 3x। ए का खर्चा कितना है जी? तो खर्चा हुआ भैया 4y। तो ए के इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है ये 3x और 4y, जबकि सवाल में कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 14/2/7% हिस्सा बचाता है, मतलब 7 में से 1 भाग बचा लेता है। तो 7 में से 1 बचा ले रहा है, मतलब इनकम 7 है तो 1 बचा ले रहा है, तो खर्चा कितना होगा? 4। यानी एक्चुअल में ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा मेरे बेटा 7/6, है ना। अब क्या करा जाए? तो अब आपको ऐसे करना होगा भैया, काट पे 2 × 6 2 दूनी 4, 3 को 3 से करोगे 9 आ जाएगा, और 2 को 7 से करोगे 14। तो x/y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू 14 ले लो, y की वैल्यू 9। मैं ऐसे इसलिए ले सकता हूं क्योंकि पूछा भी रेशियो का ही डिफरेंस है। अगर आप एक्चुअल लेना चाहते हैं तो x की वैल्यू 14 के ले लें, y की वैल्यू 9 के ले लें, है ना। पक्की बात है। तो x की वैल्यू 14 लेंगे तो 14×3 42 हो गई ए की इनकम, 14×7 98 हो गई बी की इनकम, और 14×4 56 हो गई सी की इनकम। और मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू क्या ले रहे हैं आप? 9। तो y की वैल्यू अगर आप 9 लेंगे तो 9×4 36, 9×3 27 और 9×5 45। तो 42 में 36 गया, क्या है मेरे भाई? 6। 98 में 27, 8 में 7 गया, 1 9 में 2 गया 7 71, और 56 में 45 गया 11। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनकी बचत का जो अनुपात है वो है 6:71:11। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन बी आपका जस्टिफाई करेगा आंसर, है ना। 7 नीचे होना चाहिए। नहीं बेटा, ए की इनकम है 3x और खर्चा है 4y, तो रेशियो है इनकम एक्सपेंडिचर का। और कह रहा है ए अपनी इनकम का इतना भाग बचाता है, मतलब इनकम 7 है तो 1 बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा? 6। यानी इनकम एक्सपेंडिचर 7 6 हुआ। क्लियर है जी यहां तक? किसी भाई को दिक्कत है कि रेशियो के ले रहे हो तो आप यहाँ 14 के ले लीजिए या 9 के ले लीजिए, तो सारे आंसर के में आएंगे। जब के में आएंगे तो के कटता चला जाएगा, तो भी यही आंसर आएगा। हाँ जी बाबा, बाबा नहीं बाबू, हाँ जी बाबू, हाँ जी बाबू। एक सवाल 2 बार कर दिया। करिए भैया। कहता है जी 710 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिले। 710 रुपए को एबीसी में इस तरह से बांटा है कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा और सी से 30 रुपए, सी को ए से 30 रुपए ज्यादा। तो मान लेते हैं यार बी को मिले होंगे एक्स
तो ए को बी से 40 रुपए ज्यादा यानी x+40, और कहते हैं सी को ए से भी 30 ज्यादा, तो इसमें 30 जोड़ोगे तो x+70। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि इन तीनों का जो जोड़ है वो कितना है 710, तो इक्वल रखेंगे 710, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, यहां रख देंगे, ए का हिस्सा आ जाएगा, कुछ है ही नहीं सवाल में। राम श्याम इनकी बाद में बात करेंगे। ये वाला करिए जी। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है जी यदि कर्मचारियों की संख्या को 3:2 में घटाया जाए, यानी एम्प्लॉय की जो संख्या वो 3:2 में घटा दी जाए, मतलब पहले 3 थी तो अब कर दो 2, पी माने पहले, ए माने अब, और कह रहे जी उनका वेतन बढ़ा दो 4:5 में, यानी पहले सैलरी 4 थी तो अब एक बढ़ा के कितनी कर दो मेरे भाई 5, है ना। तो कंपनी को 12,000 रुपए की बचत होती है। तो मेरे बेटा ये सोचो कि पहले 3 एम्प्लॉय थे, हर एक एम्प्लॉय को 4 सैलरी देते थे, तो टोटल सैलरी होती थी 12 यूनिट। अब कंपनी में 2 एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय को 5 यूनिट सैलरी दे रहे हो, तो टोटल सैलरी हुई जी 10 यूनिट, है ना। तो पहले सैलरी बन रही थी 12 यूनिट, अब सैलरी बन रही है 10 यूनिट, है ना। तो अब पहले से कितने यूनिट की बचत हो रही थी जी, 2 यूनिट की बचत हो रही थी, है ना। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12,000 की बचत को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू है जी 6,000, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 6,000 यानी 72,000 रुपए। मतलब पहले की जो सैलरी थी वो 72,000 थी, और यही हमसे पूछा हुआ है प्रारंभ में वेतन कितना। अब पूछे तो 10 गुना 6,000 यानी 60,000। करिए मेरे भाई।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए जरा सवाल में क्या कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम इन टू कंजिक्यूटिव ईयर इज 2:3। दो लगातार साल, जैसे ये मान लो 2020 है, अगला 2021 है। कहता है कि इनकी जो इनकम है दो लगातार सालों में, उसका अनुपात है 2:3। यानी दो लगातार सालों में इनकम का अनुपात 2:3 और रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:9। और कहता है जी इनके खर्चे का जो अनुपात है ना वो 5:9। अब कह रहा है कि इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज 45,000। दूसरे साल की जो इनकम है वो 45,000 रुपए है, जबकि एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट ईयर इज 25,000 और पहले साल का खर्चा है 25,000। तो मेरे बेटा ये देखो कि 5 यूनिट 25,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 5,000, तो 9 यूनिट कितना बना 45,000, है ना। अब 3 यूनिट 45,000 तो 1 यूनिट 15,000। तो भाई 2020 में इनकम 2 है तो 21 में 3, तो 3 यूनिट 45, 1 यूनिट 15, तो 2 यूनिट 30। इसका मतलब 2020 में इनकम थी 30, खर्चा था 25, तो बचत थी 5,000। फिर लग गया जी 21 में लॉकडाउन, तो 45 कमाया, 45 उड़ाया, तो बचाया 0, तो टोटल बचत होगी जी 5,000। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए कहता है ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 30, 50 और 40 दिन में करते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में पूरा करता है। कहता है जी उनकी प्रत्येक दिन की इनकम का
ईच डे इनकम जो रेशियो है 4:3:2, 4:3:2 है। यदि ए की कुल आय 144 रुपए है तो बी की कुल आय ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चों, ए की कुल आय, समझना मेरी बात, 144 रुपए। तो भाई एक दिन में अगर ए लिख रखा है ना ईच डे इनकम, तो एक दिन की एक इनकम 4 यूनिट, तो 30 दिन की कितनी होगी 120। बी की एक दिन की 3 तो 50 दिन की 150, और सी की एक दिन की 2 तो 40 दिन की 80। तो मेरे बच्चे रेशियो निकालेंगे तो 0 कटा 0 कटा 0, यानी 12:15:8 है ना। अब कह रहा है जी ए की जो इनकम है वो 144 है, तो 12 यूनिट इनकम है ए की, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 144 रुपए को। 12 यूनिट 144, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो कह रहा बी की इनकम तो बी की यूनिट 15 यूनिट, तो 15 गुना 12। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 180 रुपए। आंसर आया मेरे बच्चों 180 रुपए, है ना। करिए जी सवाल को। कह रहा कि एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से चलता है। देखिए भैया, एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से चलता है। ट्रेन, बस और कार से चलता है, और इन्होंने जो डिस्टेंस चली है इसका रेशियो, देखा 4:3:2, और उनकी किराए का जो अनुपात है, उनके रेंट का जो रेशियो है 1:2:4, 1:2:4 है ना, पर किलोमीटर। ये जो है ये पर किलोमीटर है। कह रहा कुल किराया 720 रुपए लगाओ तो ट्रेन का किराया बताओ। तो देखो मेरे बेटा बड़ा आसान है भाई, 1 किलोमीटर का किराया 1 रुपए है, तो ट्रेन से चलने 4 किलोमीटर, तो टोटल खर्चा हो गया 4। बस से चलने में 2 रुपए पर किलोमीटर खर्चा आता है, तो 3 किलोमीटर चलने में कितना खर्चा आएगा 6। और कार से चलने में 1 किलोमीटर का 4 रुपए खर्चा, तो 2 किलोमीटर चलने में कितना खर्चा आएगा 8। तो टोटल खर्चा हो गया जी 4, 6, 10 और 8, 18 यूनिट। तो 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 720 को। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 18×72 40 रुपए, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए। तो ट्रेन का किराया बताएं क्या होगा, तो 4 यूनिट, तो 4 गुना 40, उत्तर आएगा 160 रुपए, है ना। बस ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। करिए मेरे भाई।
पीयूष आज ही खोल इनका पोर्टल भाई। देखिए जी, एबीसी का रेशियो बताना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मेरे बेटा रेशियो निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है क्या, कि 2 4 16 कैल्शियम ले लो। तो 16 है तो 16 से इधर भी गुना करो, इधर भी करो, इधर भी करो। तो 16 से 16 काटा है 5 आया, 4 चौक 16 4 आया, 2 8 16 8 आया। तो एबीसी का जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 8:4:5 आया। 8:4:5 आया, हाँ है ना। एबीसी का जो रेशियो है वो 8:4:5 आया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर एबीसी का रेशियो 8:4:5 आया मेरे बच्चों, तो अब सवाल में कह रहा है कि भैया सबसे बड़ा और सबसे छोटे भाग का अंतर बताओ। तो 8 4 12 5 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 68,000 को। तो भैया 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 68,000 को मेरे बेटा, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 4,000। तो पूछ रहा सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर। सबसे बड़ा भाग हुआ 8 और सबसे छोटा 4, तो डिफरेंस आया 4 यूनिट। एक यूनिट 4,000, तो 4 यूनिट 4 चौक 16,000 मेरे बच्चों। आपका आंसर होगा जी 16,000। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर। डी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलिए मेरे भाई, बाकी फिर कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।